दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि दिल्ली में अमीरी और गरीबी की खाई को मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को रामलला का दर्शन कराएगी। साथ ही उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि ये गर्व की बात है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली से अयोध्या की तक बुजुर्गों की यात्रा को प्रायोजित करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और जहां हमें भगवान राम की प्राप्ति समर्पित होना है, वहीं दूसरी ओर पूरी ईमानदारी के साथ अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित होना है। अगर हम भगवान राम के रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया को भारत का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अयोध्या के अंदर तमाम तैयारियां कर ली गई थी। सभी अयोध्यावासी हर्षोल्लास में झूम रहे थे। सभी अयोध्यावासी बहुत खुश थे कि कल सुबह भगवान राम अयोध्या के राजा बनेंगे। सब लोग तैयार थे। अचानक शाम के वक्त भगवान राम के पास संदेशा आता है कि दशरथ जी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। भगवान राम दशरथ जी के कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं कि दशरथ जी बहुत दुखी मन से बैठे हैं। माता कैकेयी उनके पास है। कमरे में घुसने के बाद माता कैकेयी उनको बोलती है कि महाराज ने मुझे 2 वर दिए हैं और मैंने उनसे वो दोनों। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें राम और सीता की समझ नहीं है। वो अलग थलग हैं और समाज से दूर रहकर काम करती हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा महिला विरोधी है क्योंकि वो केवल राम के बारे में बात करती है। इसी बात पर तंज करते हुए भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा, वह न तो राम को समझती है न ही सीता को। उनकी राजनीति ऐसी है कि वो अपने तरीके से काम करती हैं। वो भाजपा और राम का विरोध करने की प्रक्रिया में अलग थलग पर गई हैं। वो इतनी भ्रमित हैं कि वो कभी कांग्रेस और सीपीएम तो कभी भाजपा के खिलाफ बोलती हैं। देखिए, ये तो बड़ा बात करना पड़ता है। जब से इंडिया अलायंस की बात हुई है केवल कंफ्यूजन ही हो रहा है। क्यों मीटिंग करते हैं एक जगह बैठ के, क्यों चाय पीते हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं, कोई बात ही नहीं होता है, कोई निर्णय नहीं होता है और होने वाला भी नहीं है। लेकिन मजबूरी है। अब मोदी का जो प्रभाव है, राम मंदिर की प्रभाव है, उससे बचने के लिए मीडिया में कुछ जाना चाहिए और रोज नया स्टेटमेंट आता है, कुछ तय नहीं है। मुझे लगता है कि ये जान रहे हैं कि अकेले नहीं लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन साथ भी नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट दे के मीडिया गर्म हो रही है। अभी इंतजार करिए, बहुत कुछ होने वाला है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी एंटी वुमेन है क्योंकि वो राम के बारे में बात करती है लेकिन सीता के बारे में। ममता बनर्जी ना राम समझती है ना सीता समझती है। अगर राम के बारे में, सीता के बारे में इतना प्यार है तो अब अलग से इसका खिलाफ में क्यों जुलूस निकालती है, क्यों विरोध करती है? उनकी राजनीति ऐसी है। आप तो समाज एक तरफ हो गए, वो एक तरफ हो गए हैं। राम का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते अलग थलग पड़ चुकी है। अब कंफ्यूज है खुद ही। कब कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कब सीपीएम के खिलाफ, कब बीजेपी के खिलाफ। कोई नीति नहीं, कुछ नहीं। पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ईडी सीबीआई के निशाने पर उनके सारे नेता है, जितना भ्रष्टाचारी है। तो किसको बचाएंगे? पार्टी को बचाकर रखना मुश्किल है। क्या आप बोल रहे हैं, उनको खुद को मालूम नहीं है।
महाराष्ट्र के लोनावाला में मुंबई एक्सप्रेस के प्रवेश और निकास दोनों छोरों पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और बम निरोधक दस्ता भी तैनात किया गया है। मराठा आरक्षण समर्थक मुंबई पुणे एक्सप्रेस के माध्यम से मुंबई की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुंबई के पुराने राजमार्ग से यात्रा करने की अनुमति दी है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में अब तक 54 लाख रिकॉर्ड मिले हैं, जिनसे पता चला है कि मराठा समुदाय के सदस्य हैं। साथ ही उन्होंने तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। जारंगी ने 20 जनवरी को हजारों समर्थकों के साथ जालना जिले से मुंबई के लिए मार्च निकाला था। उनकी मांग है कि राज्य सरकार की ओर से नौकरियां और शिक्षा अन्य पिछड़ा वर्ग समूह के तहत मराठों को आरक्षण दिया जाए। कई वाहनों के साथ ये मार्च बुधवार को मुंबई के लिए पुणे शहर से गुजरा। इसका समापन 26 जनवरी को मुंबई में होगा। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। अधिकतम तापमान में भारी गिरावट हुई है, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज्यादा है। दिन में भी लोग सर्दी से कांप रहे हैं। प्रकोप को देखते हुए यूटी शिक्षा विभाग ने छुट्टियां बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल 29 जनवरी से खुलेंगे, लेकिन 6ठी से ऊपर की कक्षाएं फिजिकल मोड या ऑनलाइन मोड में लग सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लोगों को सर्दी से हल्की राहत मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से जारी रेड अलर्ट अब ऑरेंज अलर्ट में बदल गया है। धूप नहीं खिलने और शीतलहर की वजह से लोगों में काफी परेशानी है। शहर का अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री कम रहा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा की कि टीएमसी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि टीएमसी का गठन बीजेपी और एसएस के सलाह पर कांग्रेस को विभाजित करने के लिए किया गया था, ताकि वह एनडीए में शामिल हो सके। नीतीश कुमार ने बहुत पहले कहा था कि वो रेलिंग स्टोन की तरह अपना रुख बदलती हैं। टीएमसी का गठन बीजेपी और एसएस की सलाह पर कांग्रेस को तोड़कर किया गया था, ताकि वो एनडीए में शामिल हो सके। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है, इसलिए माहौल देखकर, हवा देखकर वो समझती है। और अभी वो शुरू से ही एनडीए के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। कभी कभी कांग्रेस के साथ आती हैं, कभी कभी अकेले चलने की कोशिश करती हैं। तृणमूल कांग्रेस बनी थी इसलिए बीजेपी के मशवरे से, आरएसएस के मशवरे से कांग्रेस को तोड़ करके, ताकि वो एनडीए में जा सके। और वे अभी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नहीं जा पाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, ऐसा इंडिकेट किया आज। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल में एंट्री कर चुकी है। अपनी एंट्री के साथ राहुल गांधी ने यह मैसेज दिया कि वो इंडिया गठबंधन की अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए यहाँ नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ आए हैं।
बंगाल में आने के बाद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपकी बात सुनने आए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में अन्याय हो रहा है, इसलिए हम अपनी यात्रा में नया शब्द जोड़ा है। इस दौरान उन्होंने इशारों में संदेश देते हुए कहा कि इस अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ने पर जा रहा है। कुछ भी आदमी तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफिलों को पोस्टर दिखाया जिसमें लिखा था बंगाल में दीदी काफी है। आपको बता दें कि टीएमसी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सहयोगी हैं, लेकिन बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खटास भरी खबरें आती रही हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सीनियर पार्टी के नेता पी येदियुरप्पा और स्टेट बीजेपी चीफ पीआई विजेंद्र की मौजूदगी में भाजपा का हिस्सा बने। भाजपा के फैसला लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पार्टी मुझे पूर्व में कई जिम्मेदारियां दे चुकी है। कुछ चीजों को चलते मैं कांग्रेस में गया था। पिछले 8-9 महीने में ढेर सारी चर्चाएं हुई। बीजेपी वाले इस दौरान मुझसे वापस पार्टी में आने को कह रहे थे। जगदीश शेट्टार ने आगे बताया कि बी येदियुरप्पा और विजेंद्र भी मुझसे वापस बीजेपी में देखना चाहते थे। मैं इस यकीन के साथ फिर से भाजपा का हिस्सा बन रहा हूं। शाहजहांपुर के थाना मदनापुर क्षेत्र के गांव दमगरा से गंगा स्नान करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा अलाहगंज के गांव सुजुकी के पास बरेली फारुखाबाद हाईवे पर हुआ। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि ऑटो में 12 लोग सवार थे। हादसे में ऑटो चालक समेत सभी की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम उमेश प्रताप सिंह, एसपी अशोक कुमार मीना और जलालाबाद के विधायक हरिप्रकाश वर्मा मौके पर पहुंचे। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने जानकारी की। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर के चोला में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में कल्याण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को देखकर कल्याण सिंह प्रसन्न होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि देश में कल्याण सिंह और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है, लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र का निर्माण और सच्चे सामाजिक न्याय का उनका सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी गति बढ़ानी होगी। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अयोध्या में मैंने रामलला किशन से कहा था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय आ गया है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के पुत्र रोहित पवार इन दिनों सुर्खियों का केंद्र बने हुए हैं। ईडी ने बुधवार को बारामती एकरू चीनी मिल मामले को लेकर एनसीपी विधायक रोहित पवार से 11 घंटे की पूछताछ की। ईडी के पूछताछ के दौरान सुप्रिया सेले और जितेंद्र अवार्ड समेत पार्टी के कई बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ इनसे के दफ्तर के बाहर थे। अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि ईडी की कार्रवाई नहीं बल्कि ये बीजेपी की कार्रवाई है। रोहित पवार पर ईडी की जांच को लेकर संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई नहीं बल्कि ये बीजेपी की कार्रवाई है।